अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं हमारी यूट्यूब फैमिली? आई होप कि आप सब ठीक होंगे और अल्लाह पाक का शुक्र है मैं भी ठीक ठाक हूँ, खुश हूँ। आज है हमारा दूसरा दिन अम्मी के घर और अभी हमारी मॉर्निंग हुई थी, नाश्ता वगैरह किया और उसके बाद मैंने कहा कि आज जो काम मैंने करने हैं, जहाँ जहाँ मैंने जाना है वो काम मैंने निपटाने हैं। और अम्मी के घर में टाइम का पता ही नहीं चलता, दिन कैसे गुजर जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने जो है अपना फेशियल करवाना था और फिर मैंने ना अपनी सिस्टर की फ्रेंड के घर गई हूँ, वहाँ से मैंने फेशियल करवाया क्योंकि कुछ दिन बाद हमने जाना है शादी में, तो यहीं से मैंने फेशियल करवा लिया। पहला काम मैंने ये ख़त्म किया। दूसरा फिर मैं अम्मी के साथ गई और अरहम भी मेरे साथ था। हानिया को मैंने घर पर छोड़ा है भाभीयों के पास और ज़ैफ़ा के पास, और हम लोगों ने जाना था कुछ शॉपिंग करने के लिए, कुछ चीज़ें लेनी थी। तो फिर मैं अम्मी के साथ आई हूँ अपने जो शाह फैसल कॉलोनी जो है हमारा बाज़ार है, वहाँ पर कुछ बच्चों के साथ भी शॉपिंग करना बहुत मुश्किल होता है। मुझे तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा तंग भी होती हूँ। दूसरा मेरे बच्चे मुझे बहुत ज़्यादा तंग करते हैं। आप भी मुझे कमेंट्स में ज़रा बताइएगा। जो बच्चे वाली माएँ हैं और वो भी ज़्यादातर बच्चों के साथ शॉपिंग नहीं कर पाती ना, बहुत मुश्किल होता है। अकेले में इंसान कोई चीज़ देख लेता है, कुछ अच्छा लगता है, वो देखने के लिए अच्छे से देख कर देखभाल कर ले लेता है। बच्चों के साथ फिर उनको देखो कहीं गुम ना हो जाएँ, को खो ना जाए, तो फिर इसी तरह टेंशन लगी रहती है। तो मैं तो आती हूँ अम्मी के घर, वहीं से फिर मैं यहाँ पर कुछ लेना हो तो यहीं से ले लेती हूँ। तो फिर जहाँ पर जब हम लोग घर पर आए तो मेरे भतीजी-भतीजी ऐसे मुझे कह रहे थे कि पप्पू जी क्या लेकर आई हैं? हमें भी दिखाएँ। तो मैंने कहा जो मैं बच्चों की चीज़ें लेके आई हूँ तो वो बच्चों को दिखाती हूँ, थोड़ा खुश हो जाएँगे। यहाँ पर फिर मैं ना बच्चों के लिए ज्योमेट्री लेकर आई थी, कलर भी ख़त्म हुए हुए थे और सॉक्स वग़ैरह इनके पापा के, बच्चों के, और अपनी मेहंदी तो मैं लाज़मी लेकर आई हूँ क्योंकि जब भी मैं अम्मी के घर आती हूँ ये मैं ज़रूर लगवाती हूँ भाभी से या मेरी सिस्टर से, क्योंकि यहाँ पर जो मेरे ससुराल गए वहाँ तो मैं लगाने वाला कोई नहीं, जानने वाला भी कोई नहीं, इसलिए मैं ना क्या नाम है यहीं पर आती हूँ अपनी सिस्टर से या भाभी से ज़रूर लगवाती हूँ, मेरी तो बहुत फ़ेवरेट है। तो और साथ में ये ब्लीच लेकर आई थी, फेशियल तो मैंने करवा लिया था और ये मैंने हाथों और पाँव के लिए जो है ना ब्लीच मंगवाई थी, तो मैंने कहा ये फिर मैं अपने घर पर खुद कर लूँगी। तो अपनी भी थोड़ी बहुत केयर कर लेते हैं। तो फिर जी चाय वग़ैरह पी और फिर हम लोग ने जाना था खाला के घर। मेरी जो छोटी खाला हैं वो यहीं दूसरी गली में रहती हैं और वो बस गिले-शिकवे बहुत करती रहती हैं मुझसे कि तुम मेरे घर नहीं आती, तो अम्मी के घर पर आती हो, रुक के चली जाती हो। बस अम्मी के घर आती हूँ, टाइम का पता ही नहीं चलता, बच्चे अम्मी के घर ज़्यादा खुश होते हैं और क्योंकि वहाँ बच्चे हैं और यहाँ पर बच्चे नहीं होते, तो यहाँ पर मैं आई हूँ, सारे बच्चे मेरे पीछे ही आ गए थे, मेरे भतीजे-भतीजियाँ। और अरहम ने अपनी गेम शुरू कर दी थी। अरहम ने ना मेरे खालू के साथ उन्होंने कहा पंजे लड़ाते हैं, और यहाँ पर जी वो बड़ों के साथ भी पंजे लड़ाता है और जब ना हारता है तो मतलब बहुत, वो कहता है ना मैं बच्चा हूँ, खैर है ये वो, और बड़ों को जब वो हरवा दे तो इतना खुश होता है माशाल्लाह से, बहुत ज़्यादा खुश होता है कि हाँ मैंने ना इस तरह से हरा दिया है। बहुत ज़्यादा मस्ती करता है और बहुत ज़्यादा शैतान है। तो फिर हम लोग यहाँ पे शुगर मेला लगा हुआ था और बाहर खाना जो है खाला जल्दी से खाने की तैयारी करने लग गई। मैंने बहुत मना किया पर खाला ने कहा नहीं, खाना वगैरह खा कर जाना है तुम्हें। और ये मेरी सबसे छोटी वाली खाला है, मेरी 3 खाला हैं और ये सबसे छोटी वाली है जिनके घर पर मैं अभी आई हूँ। और फिर इन्होंने ना खाना भी लगा लिया था और हमें बुला रही थी। माशाल्लाह से खाना बहुत ही लज़ीज़ और बहुत ही मज़ेदार था। कबाब भी थे, फ़िश भी थी, रायता, सलाद भी था और साथ में चिकन का सालन जो होता है कौरमा भी बना हुआ था। सभी कुछ माशाल्लाह से बहुत अच्छा था, बहुत मज़ा और टेस्टी से खा लिया था हमने। और जब फिर मैं घर आई और फिर मैंने ना अपनी भाभी को पकड़ा और सिस्टर को कहा मुझे फटाफट से तुम लोग मेहंदी लगवाओ, इसी तरह से टाइम गुज़र जाएगा और रात हो जाएगी, तुम लोगों ने अपना-अपना कहना है कि हमने सोना है। तो इसलिए मैंने उनको पकड़ा और फटाफट से ये दोनों हाथों पे मैंने लगवा लिए। और नीचे वाली साइड पर अभी मेरा दिल था कि यहाँ पर ना मैं टिक्कियाँ डलवाऊँ, वो मेरी छोटी भाभी मुझे कह रही थी मैं लगा लूँगी, क्योंकि उसकी अभी बेटी जाग रही थी, जब वो सो जाएगी फिर उसने कहा चलो जी मैं लगाती हूँ। तो इस तरह मैंने चारों साइड पे जो है ना अच्छे से मेहंदी लगाई और बहुत ज़्यादा खुश हुई और फिर सो गई। तो ये मेरी है फिर नेक्स्ट मॉर्निंग, और फिर यहाँ पर मैंने कहा सबसे पहले मैं आप लोगों को अपनी मेहंदी दिखाऊँ और इसका कलर दिखाऊँ ये किस तरह से लग रही है, और माशाल्लाह से बहुत अच्छा कलर आया और मैं बहुत ज़्यादा खुश थी।
मैंने आपको फिर बता रही हूँ कि मुझे ना मेहंदी तो बहुत अच्छी लगती है और बहुत मेरी फ़ेवरेट है। ऐसा दिल करता है बस सालों साल मेरे हाथों पे मेहंदी लगी रहे, खा मतलब काम वगैरह करने से ये हटे ही ना। फिर कपड़े धो, बर्तन धो, इस तरह ये सारी हट जाती हैं और यहाँ पर मैंने हस्बैंड और अपना नाम भी लिखवाया था जो माशाल्लाह से बहुत अच्छा लग रहा था। फिर उसके बाद मेरी सिस्टर भी जो है बहुत गिले-शिकवे कर रही थी कि तुम मेरे घर नहीं आई, ऐसे ही चली जाओगी अम्मी के घर। फिर मैं उसके घर आई हूँ। फिर वहाँ हम लोगों ने खाना वगैरह खाया, बच्चों ने भी मौजें-शौजें की क्योंकि फिर मैंने शाम को वापस घर जाना था। तो बस ये टाइम जो होता है फिर थोड़ा-सा हो जाता है इंसान कि अभी घर वापस जाना है। तो यहाँ पे मैंने तैयारी कर ली थी, तो फिर जी हम लोग आ गए अपने रूम में। मेरा रूम वैसे का वैसा है और ये वाला जो है ना अब इंसान जब जाता है खुशी से जाता है और जब आता है थोड़ा टेंशन में होता है और सब कुछ वैसे ही रखना पड़ता है, खुद को ही करना पड़ता है। तो अभी बस मैंने सब कुछ इस बैग से निकाला और सेट करके रखने लगी हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का व्लॉग पसंद आया है, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं ये फटाफट से सब कुछ समेटती हूँ। टेक केयर, बाय बाय।